Hey everyone, how are you? So guys, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 11 सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 की जैसे ही है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 20 19 रेशियो 1/3 18 रेशियो 2/3 must be taken to make the sum 300. एक्सप्लेन द डबल आंसर. राइट, आपको क्या करना है, बताना है कि कितने टर्म्स हैं जिनको हम सम करें तो हमारा जो सम है वो कितना बनता है, 300 बनता है. उन जो आपके टर्म्स है उनका सम, यानी कि आपको हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन्स एन की वैल्यू बतानी है. और आपको कहा है कि उनका सम कितना आता है, 300. दैट मीन्स जो एन टर्म्स हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की, तो वो जो एन टर्म्स हैं उनका सम कितना है हमको गिवन है 300. राइट, अगर हम इस ए पी से देखें, ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 20 गिवन है. डी कॉमन डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 19 रेशो 1/3 माइनस 20. 19 3 से कितना होता है 57 प्लस 1 कितना हो गया 58/3 माइनस 20. ठीक है, सो 58/3, 3 2 60, हमने पूरा एलसीएम ले लिया 3 को, तो -2/3. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2/3 आ जाती है यहाँ से. क्लियर, ए की वैल्यू आ गई आपकी, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को. ठीक है, सो एस एन कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला n/2. ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. गाइज हमेशा जब भी क्वेश्चन गिवन हो इसी फॉर्मेट में लिखना, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, देन फॉर्मूला एंड देन हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे. एस एन की वैल्यू आपको 300 गिवन है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 इंटू 20, ए की वैल्यू 20 गिवन है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2/3. राइट, नाउ 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा था तो 600 हो जाएगा, 3 2 600. राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एन इंटू 40 प्लस एन माइनस 1, इसको माइनस कर देते हैं. राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है तो -2/3 इंटू एन माइनस 1. ओके, नाउ आगे सॉल्व करते हैं. 600 इक्वल्स टू एन की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के साथ करते हैं, तो 40n माइनस 2/3 एन, ये ब्रैकेट एन की वैल्यू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी, एन इंटू एन माइनस 1. 600 इक्वल्स टू 40n माइनस 2/3 एन स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 एन. ठीक है, नाउ आगे हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से देखते हैं 2 हमारा कॉमन आ जाता है, तो 600 एंड 3 हम एलसीएम ले लेते. पहले चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 20n माइनस एन स्क्वायर अपॉन 3 प्लस n/3. ठीक है, नाउ 2 अपॉन में आ जाएगा, 600/2 इक्वल्स टू, हम यहाँ पर 3 एलसीएम लेते हैं, तो 3 2 60 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन. ठीक है, सो यहाँ से हमारा 300 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस 61n/3. 3 मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 900 इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर प्लस 61n. इनको लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -61n एंड प्लस 900 इक्वल्स टू 0. ये आ गई आपकी एक इक्वेशन. ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. आप फैक्टर्स भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि यहाँ पर एन की 2 वैल्यू आएंगी. सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a. यही होता है ना आपका जो फैक्टर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. एन लिख लीजिए या फिर अल्फा और बीटा लिख सकते हैं. आपका फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a. इस फॉर्मूले से क्या करेंगे आप, एन की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, या फिर आप फैक्टर करके देख लीजिए, 900 के ऐसे फैक्टर की एड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका क्या है, 61 आए. राइट, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सो n इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -61, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 61 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, -61. दैट मीन्स यहाँ पे -61 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 900. राइट, अपॉन 2 इंटू 1. ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं. n इक्वल्स टू
61 प्लस माइनस 61 का अगर हम स्क्वायर रूट स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 1 6 एंड 2 12। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं तो 1 2 एंड 6 1 कितना होता है 7 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 3721 माइनस 9 4 3600। राइट, सो आई होप आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना आता होगा। नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाता है। चलिए अपॉन 2, सो n इक्वल्स टू 61 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए 121 अपॉन 2। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, सो n इक्वल्स टू 61 प्लस माइनस 11 अपॉन 2। ठीक है, नाउ n इक्वल्स टू, सबसे पहले एक बार प्लस का साइन लेते हैं, 61 प्लस 11 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 72 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं तो 36। एक बार लेते हैं माइनस का साइन, नाउ 61 माइनस 11 अपॉन 2 दैट मीन्स 50 अपॉन 2, इट मीन्स 25। ठीक है, सो ये हमारे दो आंसर्स आते हैं। दैट मीन्स इनके लिए जो आपका सम है, ये जो 25 और 36 हैं, इन टर्म्स का अगर हम सम करते हैं, यहाँ तक अगर फर्स्ट से लेके यहाँ तक 25 और 36 टर्म तक का सम करते हैं, देन आंसर क्या आता है 300 आता है। इट मीन्स यहाँ से हम अगर देखते हैं कि 25 तक की जो जितना भी सम है हमारा जो टर्म्स है उनका भी 300 है, और S36 तक का सम करते हैं उनका भी 300 है। दैट मीन्स 25 से 36 तक के बीच के टर्म्स क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, सो चलिए आइए, हमें क्योंकि एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन द डबल आंसर, सो आइए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ले लेते हैं, सम ऑफ 25 टर्म्स। ओके, सो सम ऑफ 25 टर्म्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी कि 25/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n-1 दैट मीन 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 अपॉन 3। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं 25 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 24 इंटू -2 अपॉन 3, 3 8 24। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, S25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2, 40 प्लस 8 2 16, माइनस कर दीजिए, साइन माइनस का है। ठीक है, -16, राइट, सो 25 अपॉन 2, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो 25 अपॉन 2 इंटू 24 डिवाइड कीजिए 12, तो दैट मीन्स 25 इंटू 12, 25 टू ज़ा कितना होता है हमारा 50 होता है, कैरी 5, 25 वन ज़ा 25 एंड 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो हमने देखा सम ऑफ 25 जो टर्म्स है वो कितना आ गया हमारा 300 आ गया। सो यही हमें चाहिए था कि जो 25 टर्म्स है उनका सम कितना हो 300 हो। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ 35 टर्म्स, जो आपकी 36 टर्म्स है उनका सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या गिवन है नेक्स्ट, एन की वैल्यू क्या आई है आपकी 36 आई है, एन की वैल्यू क्या आई है आपकी 36 आई है। ठीक है, S36 इक्वल्स टू n/2, इट मीन्स 36/2, ए की वैल्यू कितनी थी 20 थी, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी -2 अपॉन 3। आई होप आपको वैल्यूज याद होंगी अच्छे से। ठीक है, नाउ आगे हम सॉल्व करते हैं, S36 इक्वल्स टू 18 इंटू 14 प्लस माइनस हो जाएगा बिकॉज साइन इधर माइनस में है, -2 अपॉन 3 है बिकॉज 35 इंटू 2 अपॉन 3, राइट। नाउ 3 एलसीएम ले लीजिए तो 3 से कितना होता है 12, दैट मीन्स 120 माइनस 70 अपॉन 3, इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 18 इंटू 50 अपॉन 3, 3 6 18 एंड 50 6 कितना होता है आपका 300, राइट। तो S36 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी
300 आ गई। दैट मीन्स सम ऑफ 36 नंबर्स कितना आ गया आपका 300 आ गया। सो इससे प्रूफ होता है कि जो आपका 25 टू 36 के बीच की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम वो वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, जो वो टर्म्स क्या हैं आपकी, ज़ीरो है। सो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई भी हो जाता है। हमने आंसर आपका एक्सप्लेन भी कर दिया। यस, जो दोनों हमारे आंसर आए हैं 25 टर्म्स और 36 टर्म्स, दोनों से ही अगर हम दोनों ही टर्म्स का, यहाँ तक की टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो सम क्या आता है 300 ही आता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर। सो समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।